हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले शुरू करी है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान को। और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भी हमने देखा था कि हमारे फिजिक्स के अंदर 10 टॉपिक दे रखे हैं। टोटल कितने टॉपिक दे रखे हैं? 10 टॉपिक दे रखे हैं और 10 टॉपिक में से 4 टॉपिक तो है आपके 11th क्लास के और रिमेनिंग जो 6 टॉपिक है हमारे पास बचे हुए 6 टॉपिक वो है 12th क्लास के। तो 6 टॉपिक जो 12th क्लास के हैं हम उनको पहले डिस्कस कर रहे थे और इसके अंतर्गत स्थिर वैद्युतिकी जो टॉपिक है उसको हमने पहले डिस्कस कर लिया था और अच्छे से पढ़ लिया है। इसके बाद में मैंने शुरू किया था विद्युत धारा टॉपिक को यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी को। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है विभव मापी पोटेंशियोमीटर। और जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया था कि पोटेंशियोमीटर का आने वाला एक जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा, तो बिल्कुल आज हमारा पोटेंशियोमीटर कहें या फिर लैब असिस्टेंट की फिजिक्स का जो सेकेंड टॉपिक है उसका लेक्चर कहे आज लास्ट है। और ये आज है हमारा 22वें नंबर का लेक्चर। यानी हमने 22 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट डिटेल के अंदर फिजिक्स को जो है दो टॉपिकों को अच्छे से पूरा किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैं फिजिक्स समझाने में जो है समर्थ हूं। आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाने का तरीका आप लोगों के पसंद आ रहा होगा, आप लोगों के दिमाग में घुस रही होगी फिजिक्स और आप लोग जो है आज हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आप और भी ज्यादा जो है फिजिक्स को समझ पाएंगे और ये पता लगा पाएंगे कि हाँ जो है हम अब फिजिक्स के क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को और आज के पहले क्वेश्चन को करेंगे। उससे पहले एक बार और आपको बता दूं कि आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है और आप सभी लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल है, नोट्स बना सकते हैं। और मैं परवीन सिंह ऑलरेडी लैब असिस्टेंट, एलडीसी, आईआईटी जेईई मेंस, आरआरबी, एएलपी, पीटेट, एसएससी, एमटीएस जैसे कुछ एग्जाम्स में सिलेक्टेड हूं। तो इन एग्जाम्स में मेरे द्वारा किस प्रकार से तैयारी की गई और मुझे कौन कौन चीजों ने जो है डिफिकल्टी फेस करवाई थी, उन्हीं चीजों को आपके सामने आसान शब्दों के अंदर लाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, कठिन सवालों को बिल्कुल ही आसान भाषा के अंदर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम जो ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं ये आपके आरबीएससी की बुक्स में भी दे रखे हैं। और भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप आईआईटी जेईई मेंस के जो पीवाईक्यूज है उनको कर सकते हैं, जो हम आप लोगों को जो भी विद्यार्थी हमारे ऐप पर राजस्थान एकेडमी सिरोही पर कोर्स बाय करता है उसे इसके कंप्लीट पीडीएफ नोट्स और ये वीडियो लेक्चर ये के यही रहेंगे, लेकिन साथ में आपको क्वेश्चन का एक और लेक्चर मिल जाता है, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस और करवा देते हैं हम। और कोर्स की फीस भी केवल 199 है, 199 रुपए है। आप आराम से जाकर के देख सकते हैं हमारे ऐप पर। अब देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन क्या है देखिए कि विभव मापी पोटेंशियोमीटर के प्राथमिक परिपथ में 2.2 वोल्ट विद्युत वाहक बल है ना, प्राथमिक परिपथ के अंदर प्राइमरी सर्किट के अंदर 2.2 वोल्ट विद्युत वाहक बल और 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी व 20 ओम परास का धारा नियंत्रक मतलब रियोस्टेट। ठीक है, जो आपको पहले परिपथ वाले डायग्राम के अंदर बता दिया गया है कि रियोस्टेट क्या होता है। यदि विभव मापी के तार की लंबाई एवं प्रतिरोध क्रमशः 10 मीटर और 20 ओम है तो विभव प्रवणता के न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है, विभव मापी है, जिसके तार की लंबाई 10 मीटर है और जिसके अंदर जो 10 मीटर वायर है उसका प्रतिरोध है 20 ओम। और जो प्राथमिक परिपथ होता है उसके अंदर देखिए, इसका डायग्राम अगर बनाने की कोशिश की जाए तो ऐसा बनेगा, ये इस प्रकार से। और ये धारा नियंत्रक का चिन्ह है
और फिर यहां से ये पूरा ऐसे वायर है और कुछ भी नहीं। ये जो वायर है ये 10 मीटर है, 20 ओम इसका रेजिस्टेंस है। ये हमारे पास बैटरी है जिसका ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल है 2.2 वोल्ट, और इसी बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो है 1 ओम। और ये जो रियोस्टेट है आपका प्रतिरोध नियंत्रक, ठीक है, जिसे अपन हिंदी में धारा नियंत्रक कहेंगे, जिसके ऊपर प्रतिरोध का मान अलग अलग ले सकते हैं, वो है, इसने बोला है कि 20 ओम परास का है। ठीक है, कितने? 20 ओम रेंज है इसकी। परास कितनी है, रेंज कितनी है? 20 ओम। ठीक, चलिए अब हमें पूछा जा रहा है कि जो विभव प्रवणता है यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये हमें ज्ञात करना है। देखिएगा, अब हम करते हैं सबसे पहले विभव प्रवणता की बात। किसकी बात करेंगे? विभव प्रवणता की बात करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। देखिएगा, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट था क्या? X इज इक्वल टू ई, प्राथमिक परिपथ के अंदर जो बैटरी लगी हुई है, ईएमएफ लगा हुआ है, वो बट्टे एल, यही था। ठीक है, तो लेकिन वो तब था जब आपके पास में बैटरी के साथ में कोई भी प्रतिरोध नहीं हो। यहां पर हमारे साथ बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस भी है यानी आंतरिक प्रतिरोध भी है, और उसके साथ में धारा नियंत्रक भी लगा हुआ है, और तार का प्रतिरोध 20 ओम अलग से है। तो इसलिए यहां पर जो विभव प्रवणता का फॉर्मूला होगा वो होगा ईपी, यानी कि आपका ईएमएफ प्राइमरी सर्किट के अंदर, जो प्राथमिक परिपथ है उसके अंदर जो बैटरी है उसका विद्युत वाहक बल बटे जो आपका तार है उसका प्रतिरोध, प्लस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, प्लस जो धारा नियंत्रक है उसका प्रतिरोध का परास। ठीक है, तो आर प्लस आर डैश। और केवल प्रतिरोध नहीं, अपने को पता है कि इसके अंदर अपने को तो क्या करना होता है, लेंथ का डिवाइड करना होता है, तो आर बटे एल और करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो अब आपको पता है कि ये हुआ क्या है। बेसिकली ये है, ये हो गया कि ये क्या है हमारे पास पूरा, ये बन गया है करंट, धारा। जो पहला वाला परिपथ है ये प्राथमिक परिपथ है, इसके अंदर यदि धारा निकालने की बात की जाती तो हम क्या करते हैं धारा के लिए? धारा के लिए हम करते हैं विभव बटे प्रतिरोध। अब विभव का मान कितना है? 2.2, और बाकी जितने भी प्रतिरोध है, ये 1 ओम, ये 20 ओम परास वाला, और ये 20 ओम इस वायर का, वो तीनों के तीनों सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, तो तीनों को जोड़ देंगे। ठीक, और इससे निकलेगा करंट। फिर उस करंट का मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? इस वायर के अंदर, इस वायर के अंदर जो प्रतिरोध है उससे, इस आर से। तो आई गुणा आर करने पर क्या होगा? इस वायर का जो विभव होगा वो निकल कर आएगा, और फिर उस वायर के पर यूनिट लेंथ का जो विभव होता है उसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज को समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए हैं तो पुनः सुनिएगा। जो हमने पहले डायग्राम बनाया था, और x इज इक्वल टू जो हमने E अपॉन एल लिखा था, हमने x इक्वल टू क्या लिखा था? E अपॉन एल। लेकिन वो तब लिखा था जब हमारे पास में इस वायर का प्रतिरोध भी नहीं हो, परास भी नहीं हो, और इसका आंतरिक प्रतिरोध नहीं हो। लेकिन जब ये होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पूरे के पूरे तार पर विभव कितना आ रहा है वो हमें पता ही नहीं चलेगा। ये तो पूरे सर्किट का विभव कितना है? 2.2। लेकिन इस तार को कितना विभव मिलेगा, उससे ही तो विभव प्रवणता निकलेगी। क्योंकि विभव प्रवणता की डेफिनेशन क्या है कि विभव मापी के तार के प्रति एकांक लंबाई पर विभव कितना है, उसे कहते हैं विभव प्रवणता। तो प्रति एकांक लंबाई पर विभव प्रवणता निकालने के लिए हमें इस पूरे तार की पहले जो है विभव निकालना होगा। और तार का विभव कब निकलेगा? जब इस पूरे के पूरे परिपथ में करंट कितना है वो पता चले, विद्युत धारा। और धारा कैसे पता चलेगी? तो इसमें लगा हुआ बैटरी और इसमें लगे हुए प्रतिरोध का अनुपात, आपको पता ही है ओम्स नियम, V इज इक्वल टू आई आर। तो V अपॉन आर से क्या हो जाएगा? आई निकलेगा।
और उस I का गुणा जब इतने से तार 10 मीटर तार के प्रतिरोध से गुणा करेंगे, I इंटू आर करने पर V निकला, और जो V निकलेगा वो इस तार का विभव होगा, और उस विभव के अंदर जब हम इस 10 मीटर लंबाई का भाग देंगे तब इस पर्टिकुलर तार के अंदर पर यूनिट लेंथ पर कितना विभव है वो पता चल जाएगा। ठीक है, मैं इसको तो मिटा देता हूं, इसकी तो जरूरत थी नहीं, आपको समझाने के लिए था। अब देखिए क्या होगा, तो अब हमारे पास में दो केस है। क्या इसने बोला है कि विभव प्रवणता का न्यूनतम और विभव प्रवणता का अधिकतम मान ज्ञात करो। अब न्यूनतम और अधिकतम मान क्यों निकलेगा, क्योंकि जो हमारे पास यहां पर धारा नियंत्रक है, उस धारा नियंत्रक का जो परास है, जो रेंज है, वो कितनी है, 20 ओम तक। अब 20 ओम तक की रेंज का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो प्रतिरोध होगा उस धारा नियंत्रक का वो 0 भी हो सकता है और मैक्सिमम 20 हो सकता है। तो मिनिमम हो जाएगा 20 और मैक्सिमम हो जाए, सॉरी, मिनिमम हो जाएगा 0 और मैक्सिमम हो जाएगा 20 ओम। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो सीधी सी बात है कि यहां पर जो ये आर डैश अपन ने लिया है, ये जितना कम होगा उतना ही ज्यादा ये आएगा, और ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा अपने पास में क्या आएगा, एक्स आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं कि हमारे पास है क्या क्या। देखो हमारे पास ईपी है जो 2.2 है, ठीक। आर का मान है वो है 20 ओम, जो तार का प्रतिरोध है। स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है 1 ओम, और आर डैश जो है वो होगा 0 या फिर 1 होगा 20 ओम, ये दोनों लेंगे। ठीक है, एक बार मिनिमम मैक्सिमम के दो केस बनाने हैं इसलिए। ठीक है, और एल का मान कितना है, एल का मान है 10 मीटर। तो मैं पहले निकालता हूं एक्स मिनिमम, यानी कि जो विभव प्रवणता है वो न्यूनतम, और न्यूनतम तब होगी जब ये नीचे वाला भाग मैक्सिमम हो, यानी 2.2 बटे आपका 20 प्लस 1 प्लस आर का मैक्सिमम मान लेंगे 20 गुना ये आ गया 20 बटे 10, और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए 10 से ये 2 हो गया, और ये आ जाएगा 2.2 बटे, ये हो गया 40, 41 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4.4 बटे 41, ये 0, 44 बटे आ गया आपका 410। अब 44 बटे 410 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाग जाएगा तो कुछ ना कुछ 0 पॉइंट में ही आएगा, और शायद एक बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा, तो बस इतना ही ले लो, है ना। 0.11 वोल्ट पर मीटर आ गया, ये मिनिमम विभव प्रवणता आ गई, न्यूनतम। और मैक्सिमम अब विभव प्रवणता क्या आएगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, 2.2 और ये नीचे वाला मान मिनिमम करना पड़ेगा, है ना। ये मिनिमम होगा तो एक्स ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि जो धारा नियंत्रक है, उस धारा नियंत्रक का परास 20 है ना, तो मैक्सिमम प्रतिरोध 20 ले सकते हैं, तो मिनिमम प्रतिरोध 0, क्योंकि ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता, तो ये ले लिया 0, और इंटू में वही 20 बटे 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 2.2 बटे ये आ जाएगा 21, और ये आ जाएगा 2, यानी कि 4.4 अपॉन में 21, ये आ गया 0। तो देखो 44 अपॉन में 210 है, ठीक है। तो ये लगभग जस्ट डबल ही है, यानी अपन 0 पॉइंट इसको लिख सकते हैं। देखो दो बार चला जाएगा, ठीक है, 210 420 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर एक बार और चला जाएगा कट पीट करके, तो लगभग इसका डबल है 21 का। भाई पॉइंट 11 का पॉइंट 22 नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे 410 है, तो पॉइंट 21 हो जाएगा, और क्या, है ना। तो बस ये मैक्सिमम और ये मिनिमम दोनों वैल्यू निकल गई। तो इसमें से अब आपसे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आएगा तो वो एक ही वैल्यू पूछेगा, मिनिमम बता दो, मैक्सिमम बता दो। लेकिन आप विभव प्रवणता के जो कॉन्सेप्ट को समझना था वो ज्यादा जरूरी है, ये समझना ज्यादा जरूरी है, ये कैलकुलेशन ज्यादा जरूरी नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो हर बच्चा निकाल लेगा, उसको जिसको ये पता चल गया कॉन्सेप्ट कि मैक्सिमम होगी कब, मिनिमम होगी कब, उससे पहले उसे ये पता हो कि विभव प्रवणता होती क्या है, क्योंकि डेफिनेशन आपने पढ़ ली, विभव प्रवणता अच्छे से रट कर आ गए, और सब यही याद करके जाते हैं कि x इक्वल टू ई अपॉन एल, ई अपॉन एल। लेकिन
वहां मैंने पहले ही बताया था कि x इज इक्वल टू ई अपॉन एल तब होगा जब प्रतिरोध हो ही ना, लेकिन यहां प्रतिरोध थे, इसलिए हम क्या करेंगे, बेसिकली इस वायर का प्रतिरोध जो है उससे भाग भाग दे करके हम इस केवल और केवल इतने से वायर के अंदर विभव कितना है वो पता लगाएंगे, और उस विभव के अंदर उस तार के लंबाई का भाग दिया जाता है, तब पर यूनिट लेंथ पर विभव जो है वो निकल कर आता है। इसको नोट डाउन करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन करिए जल्दी से फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी करिएगा। देखो आपको समझ में आई होगी चीजें, है ना, फटाफट करिएगा। चलिए जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं बढ़िया सा। देखिए एक ही क्वेश्चन करवाया है, लेकिन पूरा ही कॉन्सेप्ट आपके एकदम खोल करके रख दिया, तो ज्यादा क्वेश्चन जरूरी नहीं है, क्वालिटी को अच्छी मेंटेन करिए, है ना। क्वांटिटी हम एक ही टाइप के 100 बार क्वेश्चन कर लेंगे, क्या फायदा है, क्वालिटी एकदम बेस्ट होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं, ये देखिए और एक शानदार सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी अगर आपने कर लिया तो ये यकीन मान के चलिए कि आपका जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको एक मतलब प्रॉफिट हो जाएगा कि हाँ भाई अब आपको जो है कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, और ये जब आप कर लोगे तो इससे आपको एक विभव मापी का अनुप्रयोग है वो भी पता चलेगा, है ना, वो भी मैं बताऊंगा। करो, देखिए क्वेश्चन क्या है, टफ क्वेश्चन है, मैं ही करवा रहा हूं आपको, आप खुद बाद में ट्राई करना। एक विभव मापी जिसके तार की लंबाई है 10 मीटर और प्रतिरोध है 10 ओम। पहले तो ध्यान से सुन लो, तार की लंबाई 10 मीटर है और 10 ओम ही प्रतिरोध है। फिर उसको 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल और 2 ओम ही उसका आंतरिक प्रतिरोध है, उसके साथ में श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया गया। एक प्राथमिक सेल के लिए संतुलन लंबाई 5 मीटर प्राप्त होती है। जो प्राथमिक सेल है उसके लिए जब हम इसको संतुलित करने जाते हैं तो संतुलन लंबाई 5 मीटर प्राप्त होती है। जब सेल से 0.1 एम्पियर की धारा प्राप्त की जाती है तो इसकी टर्मिनल वोल्टता के लिए संतुलन लंबाई 4 मीटर प्राप्त होती है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। देखिए सुन लीजिए वापस से, एक तार है जिसकी लंबाई 10 मीटर है, वो प्रतिरोध 10 ओम है। बैटरी है 2 वोल्ट की, उसके साथ जोड़ा गया है, 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब उसके साथ में जब ये पूरा कॉम्बिनेशन सेट कर दिया, फिर प्राथमिक सेल के लिए जब हमने संतुलन लंबाई निकाली, है ना, प्राथमिक सेल के लिए 2 वोल्ट के लिए तो आई 5 मीटर। लेकिन जब इस सेल से हमने एक धारा प्राप्त कर ली 0.1 एम्पियर की, तो तब टर्मिनल वोल्टता के लिए संतुलन लंबाई जो है वो 4 मीटर पर आ गई। तो अब आपको बताना है कि आंतरिक प्रतिरोध जो है वो कितना है, ये आपको बताना है, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, फटाफट से करिए। और ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कहीं आपके दिक्कत नहीं आएगी। ट्राई करिए एक बार, फिर मैं आपको जो है थोड़ा सा इसको बताऊंगा। ठीक है, हालांकि इसमें जो अपना विभव मापी है उसके अनुप्रयोग का उपयोग हो रहा है। एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर है दो, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए यानी आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, और एक होगा दो बैटरियों की तुलना करने के लिए, जो इसके बाद में आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी पोटेंशियोमीटर विभव मापी का क्वेश्चन आ रहा है तो आप थोड़ा सा दिमाग में डायग्राम बनाने की कोशिश करो, जैसे कि देखो मैं करता हूं। क्या करना है, हम पहले तो एक प्राथमिक परिपथ बनाएंगे, ये बैटरी जोड़ दिया, ठीक है, और इसमें आंतरिक प्रतिरोधी है, धारा नियंत्रक लगा हुआ है नहीं, तो ये तार जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो ये प्लस ये माइनस, ये 2 वोल्ट का है और 2 ओम ही इसका रेजिस्टेंस है, 10 मीटर लंबा है, 10 ओम ही इसका रेजिस्टेंस है। क्लियर, ये छोटी छोटी चीजें कर रहा हूं, ये आपको पता ही है। अब 10 मीटर था, 10 ओम हो गया, 2 वोल्ट था, 2 ओम हो गया, ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, अब प्राथमिक सेल के लिए जब हमने इस तार के ऊपर संतुलन लंबाई निकाली, है ना, नीचे से भाई आपको पता है यहाँ पर जोड़ा देता है ना गैल्वेनोमीटर को, और ये जोड़ करके जब जॉकी से इसको घुमाया गया तो संतुलन लंबाई आ गई 5 मीटर, यानी एग्जैक्टली मिडल पॉइंट पे आ गया। ठीक है भाई, 5 मीटर इधर रह गया, 5 मीटर इधर रह गया संतुलन लंबाई। लेकिन बाद में हमने क्या करा, इसमें से धारा निकाली है, और वो कितनी निकाली है, 0.1 एम्पियर। तब संतुलन लंबाई जो है वो 4 मीटर हो गई, यानी कि 1 मीटर इधर शिफ्ट हो गया। समझ में आ गई बात।
तो ये 5 से 4 हो रहा है, यानी कि क्या हुआ, विभव के मान में क्या हुई है, कमी हुई है। तार की कम लंबाई पर ही ज्यादा विभव मिल रहा है हमें, ठीक है। तो यहां पर जो ये कमी हुई है, इस कमी का कारण क्या है, इतना करंट निकलने पर जो आपका सेल था ना, ये जो दूसरा वाला सेल जो जोड़ा गया, देखो ये रहा, जब सेल से इतनी धारा निकाली गई, तो इस सेल से जब धारा निकाली जा रही है, तो इस सेल क्या कर रहा है, आंतरिक प्रतिरोध की वजह से धारा को निकालते समय धारा को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वो यहां पर अब संतुलन कहाँ हुआ है, 4 मीटर पर। 4 मीटर पर संतुलन हुआ है, तो अब हमें पता लगाना है कि उसका आंतरिक प्रतिरोध है कितना। सबसे पहले विभव प्रवणता निकालेंगे, उसके लिए आपको पता ही है x इज इक्वल टू हो जाएगा ई प्राथमिक बटे, अब ई प्राथमिक के बाद में नीचे क्या करते हैं, हम जितने भी रेजिस्टेंस है उनका भाग देते हैं। रेजिस्टेंस कौन कौन से है इसमें, तो देखो एक तो 10 ओम ये रहा और एक 2 ओम ये रहा, तो आर और एक स्मॉल आर है। फिर इसका गुणा करते हैं इस तार की लंबाई से, यानी इस आर प्रतिरोध से, और इसकी लंबाई का भाग, है ना। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपके परिपथ के अंदर आपका प्रतिरोध कैसा भी आ जाए, तो प्रतिरोध आते ही आप समझ जाइए सीधा सीधा कि उसमें अब प्रतिरोध का भाग और गुणा होगा ही होगा। गुणा कौन से प्रतिरोध का करना है, तो ये तार का प्रतिरोध है, याद रखना, तार का प्रतिरोध, ठीक है। और ये जो स्मॉल आर है, ये प्राथमिक परिपथ के अंदर लगी हुई जो बैटरी होती है, उसका आंतरिक प्रतिरोध है ये। क्या है ये, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब एक्स का मान निकालते हैं, ईपी कितना है, 2 वोल्ट बटे आर जो कि कितना है, 10 ओम, और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 इंटू 10 बटे लंबाई है 10, 10 से 10 कट गया, 2/12, 1/6 आ गया। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/6 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और 1/6 को जब आप डिवाइड करोगे, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करने पर लगभग आ जाएगा, आप डिवाइड करके देख लीजिए, एक बार चला जाएगा, ठीक है, पॉइंट लगते ही एक बार गया, 4 बचा, 0 लगा दिया, तो फिर 6×6 = 36 हो जाएगा, फिर वापस 6 6 6 6 बार बार आएगा, तो हम लिख सकते हैं 0.17 वोल्ट पर मीटर, ये आ गया हमारे पास में, ठीक। तो ये एक्स का मान आ गया। अब मैं आपको बता दूं कि जब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध निकालना होता है, तो आंतरिक प्रतिरोध का जो मान है वो होता है L1 माइनस L2, ठीक है। L1 माइनस L2, यानी पहले लंबाई जितनी थी 5 मीटर, बाद में कितनी हो गई, L2 यानी कि 4 मीटर, और इसका डिवाइड करते हैं करंट से, ठीक है, जो कि ये रहा करंट, ईपी अपॉन में आर, ये वाला वैल्यू आपको पता ही है ना, करंट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ये धारा को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, आई को, और गुणा कर देते हैं विभव प्रवणता से। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये आंतरिक प्रतिरोध का है, ठीक है। और अब इसके लिए मैंने टाइम वेस्ट नहीं हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही मैंने ये बेस किया, बाकी ये दो जो है इसके अनुप्रयोग है, एक ये और एक आगे आने वाला है। तो आंतरिक प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है L1 माइनस L2 अपॉन आई इंटू एक्स, या दूसरा एक और है, यही नहीं है, दूसरा फॉर्मूला और है, वो ये है R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 डिवाइड बाय L2 इंटू R प्रतिरोध, ठीक है, उस पूरे तार का प्रतिरोध कितना है, ये दो आपको जो है याद रखने हैं फॉर्मूले, ये दोनों आपके आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए काम आएंगे। अब हम आंतरिक प्रतिरोध यहां निकाल लेते हैं, देख लीजिए। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L1 5 - 4 यानी कि 1 बटे आई का मान। अब आई का मान कितना हो जाएगा, तो 2 बट, ये देखो 10 से 10 कट ही गया, तो ये आएगा 0.17, ठीक है, गुणा किससे करेंगे, एक्स से, और एक्स कितना है, 0.17 ही है। अब 0.17 से 0.17 गया, तो आर बराबर आ गया 1 ओम, आर बराबर कितना आ जाएगा, 1 ओम आ गया, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे कुछ गड़बड़ करी है क्या, देखो 1 मिनट, 1 मिनट, है ना, ये यहाँ कुछ गड़बड़ करी है शायद, देखिए, ये 10 से 10 कट जाएगा,
ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर शायद है ना, इसमें कुछ देख लेता हूँ मैं एक बार देख लेता हूँ मैं, फिर आपको। हाँ, ठीक है। करंट का मान जो है वो चेंज कैसे हो रहा है? करंट का मान ईपी अपॉन में आर प्लस आर कितना होगा? दो। ईपी दो ही है ना? हाँ, 2/10 और 2 12, 1/6 ही तो आएगा। है, 1/6 ही तो आएगा। बिल्कुल सही तो है।